एक्सरसाइज 6.3 चलेगी। तो इसमें पहले मैं 6.4 थ्योरम बता रहा हूँ क्या होती है 6.4 थ्योरम। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप तो भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता का मतलब है तीनों की भुजा आपस में बराबर है तो उस दूसरे त्रिभुज की भुजा आपस में बराबर होंगे। जैसे ही कोण 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 तो तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। भुजा भुजा उससे प्रूव करना है। हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और एक ले लिया डी ई एफ, इसमें पी क्यू पैरेलल कर दिया। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी अपॉन डी उससे बी पी टी थ्योरम से बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ ये बराबर होते हैं, साइड हो गई बराबर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, सिमिलर का मतलब समरूप है त्रिभुज डी एफ के। तो डी ई एवं डी एफ पर बिंदु पी और क्यू लेकर दोनों को मिलाया, डी ई और ई एफ पर, डी ई और डी एफ पर एक पॉइंट मिलाया, पी और क्यू को दोनों को मिला दिया तो डी पी बराबर हो जाएगा ए बी के। अब डी पी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी के, और डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। तो उत्पत्ति ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने देखा कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के। तो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के। तो ए बी की जगह कर दिया डी पी अपॉन डी ई इक्वल ए सी किसके इक्वल, डी क्यू अपॉन ई। देखो ये लिख रहा है डी क्यू ए सी के है और ए बी डी पी के। तो हमने ए बी की जगह डी पी रख दिया और ए सी की जगह डी क्यू। तो कह सकते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, विलोम मतलब है कन्वर्स करना। तो ट्रायंगल डी पी क्यू इक्वल है डी ई एफ के। तो डी क्यू पी इक्वल होगा डी एफ ई के। तो कोण 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 समरूपता से, कोण समरूपता से गुणधर्म से या कुछ, तो एंगल डी पी क्यू सिमिलर होगा डी ई एफ के। तो ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ की भुजाएं समानुपाती हैं। तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल पी क्यू अपॉन ई एफ और डी पी किसके बराबर है, ए बी के। तो ए बी अपॉन डी इक्वल पी क्यू अपॉन ई एफ। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 4 और ये समीकरण 3 और ये समीकरण सेकंड और ये समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से तो पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। बी सी अपॉन ई एफ के कोई कट गए तो पी क्यू इक्वल आ गया बी सी के, ई एफ से ई एफ कैंसिल, पी क्यू इक्वल आ गया बी सी के। तो ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल डी पी क्यू में ए बी इक्वल डी पी के रचना से, ए सी इक्वल डी क्यू के रचना से, बी सी इक्वल बी क्यू के समीकरण 5 से। तो भुजा 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 समरूपता से तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। तो ट्रायंगल जो ए बी सी सिमिलर डी पी क्यू के, तो ए बी सी सिमिलर होगा ऑटोमेटिक डी ई एफ के। ठीक है, अब ये थ्योरम कहती है। अब थ्योरम नंबर 5 इसको कल बताऊंगा मैं। अब पहले 6.3 एक्सरसाइज देखो ये बने हुए क्वेश्चन। तो ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये 80, ये भी 80, ये भी 40, ये भी 40, तो बने हुए हैं आपस में बराबर। तो कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। तो ये बराबर है। तो कह सकते हैं कि एंगल 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 मतलब भुजा कोण 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 समरूपता से कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को देखो ये 2 है, ये 6 है, मतलब ये 2 है तो ये कितना है, ये ट्रायंगल को इसी की तरह बना दो, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो तो इसी की तरह बन जाएगा। मतलब ए बी वाली साइड दुगनी है क्यू आर के, ए सी वाली जो साइड है वो दुगनी है पी क्यू के, और बी सी वाली जो साइड है वो दुगनी है पी आर के। तो दुगनी है तो इसको कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यू पी क्यू और बी सी अपॉन पी आर,
ये सब बराबर है, इन सब के मान रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो साइड 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 मतलब भुजा 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 समरूपता से ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसकी भुजा आपस में बराबर होगी, दुगनी तो है बस। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जैसे 2.7 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है। ये सब ट्रायंगल तो सेम बना हुआ है, पर ये मुझे त्रिभुज समरूप नहीं लगा, क्योंकि ये वाली साइड ना इसकी दोगुनी है ना इसके बराबर है। ये वाली साइड इसकी दोगुनी तो है, पर ये वाली साइड इसकी दोगुनी नहीं, कोई मैच नहीं करा, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसके भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है। ये देखते हैं कि देखो, ये वाला अगर त्रिभुज हम जो घुमा दें, ये वाला त्रिभुज हम जो घुमा दें तो बात बन जाएगी। कैसे? देखो MNL और QPR में हम देखते हैं कि एंगल M इक्वल है एंगल Q के, पर MN जो साइड है MN अपॉन PQ इक्वल ML अपॉन QR नॉट इक्वल, क्योंकि ये 2.5 है तो ये 5 है, ML अपॉन PQ तो 2.5/5, तो पॉइंट काटोगे 0, तो 25 दूनी 50, और ML 5 है और ये QR कितनी है 10, तो ये QR 10 है। तो कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि ये ऐसे समरूपता कसौटी को संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि भुजा मतलब ये वाली ये भुजा कोण भुजा होनी चाहिए, ये वाली साइड बराबर नहीं है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, तो 5 में क्या कह रहा है? जैसे ये त्रिभुज है, ये 80 का A, तो एंगल A किसके बराबर है? F के। 3 का दोगुना 6 हो गया, 2.5 का 5 हो गया। तो हम कैसे देखते हैं इसको, कैसे करते हैं? तो एंगल ABC एंगल किसके? FDE के। तो एंगल A इक्वल एंगल F के 80 डिग्री, पर AB जो साइड है AB अपॉन D हमको दे ही नहीं रखी, तो नॉट इक्वल। तो ऐसे समरूपता कसौटी से नहीं है ये, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि D एंगल इक्वल नहीं है, खाली एंगल E इक्वल एंगल Q के। तो देखते हैं इसको क्या कहता है। एंगल DEF एंड और ट्रायंगल PQR में D किसके इक्वल है? D किसके इक्वल है? P के। D किसके इक्वल है? P के। क्योंकि कैसे निकलेगा? एंगल P 180 -80 -30, 180 ये 80 है, ये 30 है, तो 80 में 30 गए तो कितने बचे? 70 बचे, और ऑटोमेटिक बात है, और ये 30 बचे। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी, क्योंकि एंगल तीनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, 80 और 70 150, और 150 में तो 180 में 150 को 30 आ गया, तो ये 30 ये 30, ये 80 ये 80, तो ये 70। तो D P के बराबर है, E Q के बराबर है, F R के बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा। तो एंगल समरूपता कसौटी से। अब देखो दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है? यदि आकृति में ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के, तो एंगल BOC इक्वल दे रखा है 125 डिग्री, CDO दे रखा 70 डिग्री, तो DOC DCO और OA भी ज्ञात करना है। तो ये फिगर है, ये फिगर बना हुआ है। तो 125 का तो ये 125 होगा वर्टिकल अपोजिट, 125 हो गया ना, तो 125 हो गया। तो अब 125 क्योंकि हम BD एक रेखा है, तो OC इसके ऊपर एक रेखा किरण है, BD एक रेखा है, तो OC एक रेखा किरण है, तो DOC प्लस BOC इक्वल 180, तो 180 कटेंगे तो कितने का आ जाएगा? 55 का। कितने का आ जाएगा? DOC 55 का। तो DOC आ गया 55 का, ये वाला एंगल कितने का आ गया? 55 का। तो ये त्रिभुज बन गया। तो हम कह सकते हैं कि DOC 55, CDO 70, 55 और 70 कितने हो गए? 125, 125 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा CDO 70, DOC 70, DCO कितना निकलेगा? DCO 180, तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ये भी 55 आ गया ना 55, तो ये 55 आ गया और ये 70 आ गया। ऐसे इसमें निकालो तो इसका अल्टरनेट तो ये बन जाएगा 70, ये 70 बन गया, क्योंकि जेड बना हुआ है, तो इसका 70 का ये 70 बन गया, तो ये 70 बन गया। तो वही कंडीशन, तो 125 वर्टिकल अपोजिट हो गया। वर्टिकल मतलब एकांतर कोण है, मतलब CBOC इक्वल है AOD के, तो 125 ही है, तो AOD भी 125, AOD 125। तो हम कह सकते हैं सेम टू सेम जैसे ऊपर निकाला है, तो ये 70 हो गया, क्योंकि एंगल D इक्वल एंगल B के, एंगल D इक्वल किसके? एंगल B के, तो ये 70।
125 में थे, जैसे 125 ही हो गया तो 180 में से घटाएंगे 125 को, कितने बचेंगे 55 डिग्री। तो ये 55 आ गया, तो 70 और 55 ये आ गए, तो अब ऑटोमेटिक सी बात है ये 55 ही आएगा, सब बराबर आ गए एंगल। अब देखो इसको करके देखते हैं। समलंब त्रिभुज ABCD जिसमें AB पैरेलल DC के और विकर्ण AC और BD समांतर परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करिए और दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन BOD। तो दिया गया फलन ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC के, मतलब AB पैरेलल DC के, तो OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD प्रूव करना है। तो OAB इक्वल OCD शीर्षाभिमुख कोण, मतलब OCD में एंगल AOB इक्वल COD के, मतलब वर्टिकल अपोज मतलब शीर्षाभिमुख कोण, और OAB इक्वल OCD के एकांतर कोण, OBA इक्वल ODC एकांतर कोण। तो तीनों एंगल बराबर हो गए, तो एंगल की समरूपता कसौटी से तो त्रिभुज OAB सिमिलर है ODC के, तो OA अपॉन OC इक्वल आ जाएगा OB अपॉन OD के। ठीक है, तो ये वाले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा और 5वां अपने आप करना। मैं इसका